नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक रहेगा मांग की लॉज के अंदर जो तत्व हैं कि जो फिक्स है अपने एग्जाम के अंदर आते हैं कि कोई वस्तु है तो इसकी स्थापन वस्तु उपलब्ध है तो उसकी मांग कैसी होगी, आवश्यक वस्तु है तो उसकी मांग कैसी होगी, और कोई उपभोक्ता की बजट के अंदर कोई छोटा सा पार्ट है इन वस्तु की स्थिति को छोटा सा बजट उस पर खर्चा है तो उसकी वस्तु की लॉज कैसी होगी, ये अपन पढ़ेंगे आज। इससे पहले अपन ने पढ़ा था मूल्य लॉज के अंदर पूरी विधियां पढ़ ली मैंने अपने, अनुपातिक विधि, कुल व्यय विधि, चाप लॉज विधि। आज का शुरू करते हैं। पहले तो मांग की लॉज के जो घटक है यानी निर्धारित करते हैं, फिक्स है जो ये होने से ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाना आपको कि मांग की लॉज के घटक है। मांग की लॉज के घटक कौन कौन से हैं, यानी मांग की लॉज को निर्धारण कैसे होता है कि मांग लोचदार है या बेलोचदार है। सिर्फ दो चीज बात करेंगे इस घटकों के अंदर कि मांग बेलोचदार है या लोचदार। ये एग्जाम में इसके अंदर पूछा जाता है कि मांग कैसी है इसके अंदर। तो सबसे पहले लिखो कोई वस्तु है, पहले हेडिंग लगा लिया आपने और पहला नंबर पॉइंट लगा के लिखो स्थानापन्न वस्तु। वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता। अगर किसी वस्तु, और एग्जाम के अंदर सीधे क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, सीधा यहां से पूछा जाता है कि कोई वस्तु है उसकी स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है तो उसकी मांग कैसे होगी। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ जाता है। अपन आज वही डिस्कस करेंगे ताकि आज अपनी की लॉज पूरी हो जाए, मांग की लॉज, ठीक है। तो स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता, कोई वस्तु अपने जैसे चाय, इसकी स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है, हाँ कौन सी, कॉपी। मैंने बताया था स्थानापन्न मतलब एक छोड़ के दूसरी, ये आदमी छोड़ सकता है और अगर ये उसको सूट नहीं हुई तो दूसरी पर जा सकता है। जैसे क्या बताया था, चाय और कॉफी। चाय के अंदर अगर मांग, चाय का मूल्य बढ़ेगा तो चाय की कॉफी की मांग के अंदर वृद्धि होगी। एक का मूल्य लेना, एक का मांग, ये अच्छे से बता रखा है। हाँ, एक लड़का कह रहा है हेडिंग क्या लगाए, हेडिंग लगानी है मांग की मूल्य लोच के घटक। मांग की मूल्य लोच के घटक की मांग लोचदार है या बेलोचदार, ये लगाना हेडिंग। और एक नंबर पॉइंट लगा के लिखना है वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता। लिख लिया। अब इसके अंदर लिखो स्थानापन्न, पहले तो इसको आप थोड़ी लिखा देता हूं। स्थानापन्न कैसे है कि जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध है, जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है उसकी मांग कैसी होगी, लोचदार होगी। और जिनकी स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं है उनकी मांग कैसी होगी, बेलोचदार होगी। कैसी होगी, बेलोचदार। तो इसको देखो, स्थानापन्न वस्तु अगर उपलब्ध है लिख लिया आपने, मैंने बताया उपलब्ध है तो मांग कैसी होगी, लोचदार। और उपलब्ध नहीं है तो मांग कैसी होगी, बेलोचदार। कैसे, ये बताता हूं आपको कि चाय का मूल्य के अंदर कमी हुई, चाय का मूल्य घट गया तो चाय की मांग के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी नहीं होगी, होगी। और कॉफी की मांग के अंदर कॉफी की मांग गिरेगी क्योंकि चाय के मूल्य के अंदर कमी आई है। समझ में आया, देखो चाय इस साइड कॉफी लिख दिया। चाय का मूल्य, ये मूल्य है, चाय का मूल्य कम हुआ तो चाय की मांग कैसे होगी, चाय की मांग बढ़ेगी। मांग कैसे होगी, बढ़ेगी। अब बताओ कॉफी की मांग कैसी होगी, कॉफी की मांग गिरेगी। क्यों, चाय का मूल्य घटा है। तो घटने से पहले मान लो दोनों के 10-10 रुपए है, अब चाय का मूल्य 5 रुपए हो गया तो कॉफी तो महंगी लग रही है ना, इसके अनुसार तो 10 रुपए है, इसके 5 रुपए, लोग इसको कम खरीदेंगे तो इसकी मांग के अंदर कमी आएगी, ठीक है। ये था अपना स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध। अब जिनकी स्थानापन्न उपलब्ध नहीं है उसकी बेलोचदार कैसे होगी। जैसे अपने घर के अंदर आती है बिजली, अब बिजली की क्या कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है क्या, नहीं है। वो कंपनियां है, जैसे अजमेर विद्युत विभाग निगम जोधपुर है, ऐसे वो जयपुर है, ये क्या है, कंपनियां है। बिजली तो बिजली है, इसका कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं है। चाय और कॉफी की तरह स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो जिसकी स्थानापन्न उपलब्ध नहीं है उसकी मांग कैसे होगी, बेलोचदार होगी। इसको रट लो आप, और क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। फिर आता है दवाइयां।
अब दवाइयों का क्या स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है? नहीं, दवाइयाँ लेनी है भले किसी कंपनी की लो, अपन को तो गिटनी है। अगर बीमार हो तो दवाइयाँ तो लेनी पड़ेगी। अब आप पैरासीटामोल लो या कोई दूसरी लो, दवाइयाँ तो लेनी पड़ेगी। अब दवाइयों में स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है क्या? हो सकता है, लेकिन इतनी मात्रा का, जैसे अपन आयुर्वेद की लेते हैं, अब दवाइयाँ ये लो या आयुर्वेद की लो। अब आयुर्वेद की लोग कम खरीदते हैं क्योंकि उसका असर ज्यादा नहीं होता, इसके लिए वो प्रचलन में ही कम है, इसीलिए दवाइयों का स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं मानी जाती है। ठीक है, जैसे स्कूल पोशाक है, बढ़िया उदाहरण है स्कूल पोशाक का। अब आप जिस स्कूल में जा रहे हो उसकी पोशाक तो फिक्स है कि भाई ये ड्रेस है। अब इस ड्रेस की रेट ही फिक्स है, रेट भी फिक्स है। कई स्कूलें होती है जिनकी तो एक ही दुकान पर पोशाक मिलती है, तो स्कूल ड्रेस है वो एक पर ही मिलती है, दूसरी कहीं मिलती ही नहीं है, तो उसकी क्या है, इस तरह पर वस्तु उपलब्ध है क्या? नहीं है, तो उसकी मांग क्या होगी? बेरोजगार होगी। समझ में आ गया? चलो, एक पॉइंट नंबर लगा के लिख लिया, इसकी थ्योरी भी लिखा दी है अच्छे से। अगली लिखो, उपभोक्ता बजट में स्थिति। क्या लिखनी है? उपभोक्ता बजट में स्थिति। 2 नंबर लगा के लिखना है आपको, उपभोक्ता बजट में स्थिति। उपभोक्ता बजट के अंदर स्थिति क्या है किसी वस्तु की? जैसे यदि किसी उपभोक्ता बजट के अंदर वस्तु की स्थिति क्या है, बहुत ही कम मात्रा के अंदर वो उस वस्तु के अंदर पैसे लगा रहा है, बहुत ही कम मात्रा के अंदर व्यय करता है, तो उसकी मांग कैसी होगी? बेरोजगार होगी। अगर स्थिति अगर कम है, कम व्यय तो मांग कैसी होगी? बेरोजगार। कम व्यय का मतलब उस वस्तु की कीमत कम है। जैसे मैं आपको इसका बेस्ट उदाहरण देता हूं, बटन है, बटन या सुई, सुई मान लो, आप जो सिलते हैं सुई कितने रुपए की आती है? 1 रुपए की, ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए की, और ज्यादा ले लो 5 रुपए की, ज्यादा सुई नहीं है। अब आदमी कितनी खरीद सकता है ये बताओ आप, तो पहले तो क्या आदमी कोई वस्तु चीज उसको सुई चाहिए, एक सस्ती होगी, कितने सस्ती, 5 की चीज 2 में होगी, फिर वो क्या करेगा ज्यादा सुई से? सिलना तो उसको कपड़ा है, यूं तो नहीं उसको कोई खाना है, उसको इमरजेंसी है, उस सुई से करेगा क्या? कहीं चुभाएगा तो नहीं, गोदो तो गाले वो नहीं। ई खातर काय करो कि जिसकी बेरोजगार है, क्यों होगी? क्योंकि वो स्थानापन्न यानी उसके कम व्यय खर्च करता है, यानी 5 रुपए तक कोई चीज मिल जाए और उसकी मैं कह रहा हूँ कीमत 2 रुपए हो जाए, है तो उसको अगर बजट में व्यय होगा क्या? बहुत ही कम मात्रा के अंदर। जब भी आपको लगे यह आदमी के अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर इसके अंदर पैसे खर्च कर रहा है अपना आय का, तो उसकी मांग फटाफट लिख लेना कैसे है? बेरोजगार होगी। और बड़ा हिस्सा है तो बड़ा व्यय तो मांग कैसे होगी? लोचदार। ठीक है, समझ में आ गया? आया नहीं आया? एक लड़का कह रहा है कैसे सर, तो बता दी ना भाई कि कम व्यय है, मैंने अच्छा सा उदाहरण दे दिया। लेकिन एक और पकड़ लो, कोई बटन पकड़ लो, ये अपने कमीज का बटन। अब कमीज पर बटन कितने लगते हैं? अगर आप घर पर लगा रहे हो तो एक कमीज में नॉर्मल 6 से 7 बटन लगा दोगे, यू तो है नहीं कि एक ही कमीज पर 50 बटन लगा दो। जरूरत कितनी है बटनों की? अपन को एक कमीज सिलना है, अपन को सिर्फ 7 या 8 बटन चाहिए। अपन ज्यादा से ज्यादा 10 खरीद ले, 15 खरीद लो, कितना खरीदोगे? 15 रुपए के 15 बटन आए थे, तो उपभोक्ता के अंदर छोटा है ना वे, तो छोटा वे आएगा तो मांग कैसी होगी? बेरोजगार होगी। ये इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ये चीज अलग से लेकर आ रहा हूँ, इसकी अलग से इसीलिए लेकर आ रहा हूँ कि सीधा क्वेश्चन पूछा। स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता उपलब्ध है तो मांग कैसी होगी? लोचदार होगी। नहीं उपलब्ध है तो मांग कैसी होगी? बेरोजगार होगी। उपभोक्ता बजट के अंदर स्थिति, अगर ज्यादा खर्चा कर रहा है अपनी इसके अंदर व्यय के आय से, तो लोचदार होगी। और कम खर्चा कर रहा है, जैसे सुई धागा है, बटन है, तो उसकी मांग कैसी होगी? बेरोजगार होगी। समझ में आ गया? ठीक है, चलो पॉइंट नंबर लगाओ 3 नंबर। कौन सा लगाना है? डी। ये 5-7 पॉइंट है जो फिक्स है इनकी स्थिति, इसीलिए अपन को इसको लिखना है, ताकि कभी कभी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले तो उसको अपन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीधा क्वेश्चन ये नहीं कहना चाहिए सर आपने पढ़ा यार उसके अंदर कुछ आई नहीं। ठीक है, अब लिखो आवश्यक वस्तुओं की। आवश्यक वस्तु है, कोई अपने लिए आवश्यक वस्तु है, तो आवश्यक वस्तु की मांग कैसी होगी? बेरोजगार होगी। कैसी होगी? बेरोजगार। बेरोजगार का मतलब तो समझते हो? एक से कम। ये बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, पिछला वाला वीडियो देख रहा, अगर समझ नहीं आए तो। अगर आवश्यक वस्तु है यानी इसके बिना अपनी की
जाने ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है। जैसे दवाइयाँ, दवाइयाँ आप स्थानापन्न वस्तु ले लो या आवश्यक वस्तु ले लो, मांग कैसी होनी है? बेलोसदार होनी है। मांग कैसी है? बेलोसदार। और अगर विलासिता वस्तु पूछ ले आपको, विलासिता वस्तु, ये तो आवश्यक, और आवश्यक का उल्टा क्या होता है? विलासिता वस्तु। विलासिता वस्तु है तो इसकी मांग क्या होगी? लोचदार होगी। यानी आनंद में हो, आनंद में हो, अपन को मन को यूं आनंद कर दे। अपने आनंद कब होता है? मन तो भगवान के अंदर अपन भजन करें या भगवान अपन के अंदर अंदर आत्मा में विराजमान हो, तब होता है अपना मन आनंद होता है। ये विलासिता वस्तु है, इन वस्तुओं से अपन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए अपने शरीर को आराम दे सकते हैं, हमेशा के लिए आराम नहीं दे सकते। हमेशा के लिए आराम तो भगवान की भक्ति ही दे सकती है। विलासिता वस्तु है तो उसकी मांग कैसी होगी? लोचदार होगी। विलासिता वस्तु, विलासिता यानी अगर आप उसके अंदर जैसे बड़े बड़े ये कर रहे हैं पैसे वाले लोग, वो विलासिता के अंदर है, तो विलासिता वस्तु की मांग कैसी होती? लोचदार होगी। ज्यादा क्या बताऊं, आप ही समझदार हो यहाँ पर तो। और आवश्यक वस्तु जिसके बिना अपना काम नहीं चल सकता, उसकी लोच क्या होती? बेलोचदार होगी। ये 3 पॉइंट है। और लिखा रहा हूँ चौथा पॉइंट, समझ में आ गया? यहाँ तक ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज देख लो आप, ताकि समझ में आना चाहिए आपको। एक लड़का कह रहा है आवश्यक वस्तुओं की मांग बेलोचदार। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग मैंने यही लिखा है, देखो भाई, मेरे भाई, आवश्यक वस्तु की मांग क्या है? बेलोचदार है। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है, ठीक है। और विलासिता वस्तु की मांग कैसी होगी? लोच। और एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से है, मांग की लोच के अनुसार आवश्यक वस्तु की लोच क्या होती है? ऑप्शन 4 ठोक देंगे। आपको करना है आवश्यक वस्तु, तो मांग कैसी होगी? बेलोचदार होगी। और ये अच्छे से समझा रखा जब मैंने बेलोचदार लोचदार बताई, ठीक है। ये हो गया 3 पॉइंट। लगाओ हेडिंग 4 नंबर, लगाओ 4 नंबर। 4 नंबर क्या लिखना है? कोई वस्तु है, उसके अगर विभिन्न उपयोग है, यानी विभिन्न उपयोग, विभिन्न उपयोग मतलब एक से ज्यादा उपयोग होने चाहिए। विभिन्न उपयोग कि भाई आ वस्तु है, जैसे बेस्ट उदाहरण इसका दूध। कैसा है? दूध। अब पहले तो बता दूं आपको, पहले विभिन्न उपयोग वस्तु है, उसकी मांग कैसे होगी? लोचदार होगी। कैसी होगी? लोचदार होगी। एक वस्तु नहीं चलेगी, दूसरी चलेगी, दूसरी तीसरी चलेगी। जैसे दूध, दूध बेच सकते हो, दूध का दही बना के बेच सकते हो, दही से अपन घी बना के बेच सकते हैं, पनीर बना के बेच सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, रबड़ी बना सकते हैं, तो गुल्फी बना सकते हैं, आइसक्रीम गुल्फी में। तो विभिन्न उपयोग है, उसकी मांग क्या होगी? लोचदार होगी। यानी जैसे दूध, दूध के अगर कहीं उपयोग है, अपन बहुत सारे उपयोग है दूध के, तो उसकी मांग कैसी होगी? लोचदार होगी। ये चीज ध्यान रखना आपको। सीधा अगला लिखो 5 नंबर। कोई वस्तु है, अल्पकाल का उपयोग है, यानी अल्पकाल के बाद इस वस्तु ये समाप्त हो जाएगी। अल्पकाल की वस्तु है, यानी कि आज इसको अपने वस्तु आज खरीदी है, तो वो 10-15 दिन 20 दिन के अंदर उसको समाप्त हो जाएगी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो उसकी मांग कैसी होगी? बेलोचदार। कैसी होगी? बेलोचदार। अब अल्पकाल के लिए कोई वस्तु है तो उसकी मांग होगी बेलोचदार। और अगर कोई वस्तु दीर्घ काल के लिए चलेगी, यानी दीर्घ काल के अंदर वो अपन उसका उपयोग कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, तो उसकी मांग कैसी होगी? उसकी मांग होगी लोचदार। कैसी होगी? लोचदार। समझ में आएगा? दीर्घकाल के लिए, क्योंकि ये किसी लिए हुआ है, देखो दीर्घकाल का अल्पकाल वही वस्तु है, मांग बेलोचदार कैसे हुई? वो दीर्घकाल, अल्पकाल की बेरोजगार। दीर्घकाल के अंदर जैसे अपन की कोई आदत पड़ गई, अपनी आदत पड़ गई, तो अपन आदत धीरे धीरे दीर्घकाल तक सुधार सकते हैं, तो मांग कैसी होगी? लोचदार होगी। आदत को सुविधा अनुसार अपन को सुधार सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर लगाओ 6। इसको हटा देता हूं ऊपर वाले को, ये लगाया 6 नंबर। 6 नंबर यानी 6 नंबर के अंदर कोई वस्तु है अपनी जो आदि हो गए, यानी अपन उसके आदत पड़ गई है कि ये नहीं पिएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैंने अल्पकाल का बेस्ट उदाहरण दिया, कौन सा? बेरोजगार। अब इसके अंदर और दीर्घकाल का लोचदार। अब दीर्घकाल लोचदार कैसे होगा कि अपन कोई मैंने पूछ लिया आपको शराब पीने की आदत है,
आदत होगी, आपको आदत होगी, अपन दीर्घकाल के अंदर है तो उसको धीरे धीरे सुधार सकते हैं। लेकिन अल्पकाल की कोई शराब है, यानी शराब चल रही है, अपन को 2 महीना बाद इसकी एक्सपायर डेट हो जाएगी, तो उसकी मांग कैसे होगी, बेलोसदार होगी, क्योंकि अपन उसकी आदत सुधार नहीं सकते। दीर्घकाल के अंदर धीरे धीरे अपन आदतें सुधार सकते हैं। तो कैसे, अगर आपको कोई आदि हो गया, यानी किसी वस्तु की आदि हो गई, किस उपभोक्ता किसी वस्तु का आदि हो जाए, यानी आदि हो जाए, आदि का मतलब आदत, यहां लिखना आदत कोष्टक में, आदि हो जाए यानी आदत हो जाए उसकी, क्या इसके बिना तो वो कहे शराब पीने वाला है तो शराब पीने वाले को शराब चाहिएगी, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट चाहिए, और चाय पीने वाले को चाय, यानी चाय वाले को देखो नशो की तो है कि अगर 11 बजे या 12 बजे चाय पीनी है तो पीनी ही पड़ी, तो भी शरीर आंतरे नशा दुकान हो गया कि यार की तो कि यहाँ पर नशो करा। शराब पीने वाला, एक सुबह अगर शाम शराब पीने वाला व्यक्ति है, महीने भर शराब पी ली, तो फिर उसको शराब पीनी ही पड़ेगी, नहीं पिएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, उसको उसका शरीर काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि उस आदि हो गया है। कहिए ना कि सिगरेट पीवा नहीं पीवा तो गड़बड़ हो जाए, बस भाई बात है। कोई वक्त उपभोक्ता किसी वस्तु का आदि हो जाए तो उस आदि होने पर उसकी मांग कैसी होगी, बेलोसदार होगी। कैसी होगी, बेलोसदार। ये लिखो बेलोसदार, उसके बिना उसका काम चलना ही नहीं है, तो उसकी मांग क्या होगी, बेरोजगार होगी। समझ में आ गया ना। ये अपने पॉइंट थे, कितने 6 पॉइंट लिखे, और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100% पूछे। अगर आपके अंदर सिलेबस के अंदर मांग या डिमांड है लिखा हुआ, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन सिर्फ वहां से कि पूर्ण बेरोजगार के अंदर क्या होगी, एक्स एक्सिस समांतर या वाई एक्स के समांतर, और एक पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। यानी डिमांड आपके चैप्टर में है तो 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछने के 100% चांस है। दूसरी अपन ने ये टॉपिक अपने यहाँ तक उपभोक्ता जो घटक है, मांग बेरोजगार होगा यहाँ। अब अपन देखेंगे, अपन ने पढ़ी थी सबसे पहले मांग की मूल्य लोच। कौन सी पढ़ी, मांग की मूल्य लोच। अब हेडिंग लगाओ, मांग की आय लोच क्या है, मांग की आय लोच 2 नंबर। पहली मूल्य लोच, इतनी देर अपन जो भी पढ़ रहे थे वो मूल्य के अनुसार पढ़ रहे थे। अब लिखो 2 नंबर मांग की आय लोच, आय लोच विधि। अब आय लोच क्या है, सेम है, मूल्य के अंदर अपन को आय लिखना है। जहां जहां मैंने मूल्य लगाया है वहां वहां आपको क्या लिखनी है, आय लिखनी है। और आय लोच पूरी हो गई, आय लोच पूरी हो गई। यानी उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन होने पर उसकी मांग में, कोई वस्तु की मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, वही क्या है, मांग की आय लोच। समझ में आ गया ये टॉपिक पूरा, मांग की आय लोच। लगो हेडिंग नंबर 3। मूल्य लोच पूरी हो गई, आय लोच पूरी हो गई। इसीलिए कह रहा हूं, एक टॉपिक पढ़ रहे हो सबसे फर्स्ट अच्छे से उसे पढ़ लिया तो आय लोच कंप्लीट। तीसरी नंबर लगाओ आडी या तिरछी लोच। आडी वे तिरछी लोच, इसको ही बोलते हैं प्रतिकार लोच। कहीं आपको वर्ड मिल जाए प्रतिकार लोच तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को बोलते हैं प्रतिकार लोच। और ये क्यों कहा जाता है, ये किसके बारे में कहा जाता है, ये संबंधित वस्तु की मूल्य के बारे में। तो संबंधित वस्तु लगा के आगे लिखना है आपको, संबंधित वस्तु के मूल्य, मूल्य, संबंधित वस्तु का मूल्य। आडी या तिरछी लोच किसको कहते हैं, यानी संबंधित वस्तु के मूल्य के अंदर जब परिवर्तन होता है, यानी एक वस्तु के परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग प्रभावित करती है, उसी को बोलते हैं आडी या तिरछी लोच। और जहां जहां मैंने मूल्य लगाया है वहां अगर क्वेश्चन लिख ले कि एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग प्रभावित होती है, तो वह वहां कौन सी लोच होगी, आडी या तिरछी लोच या प्रतिकार लोच या संबंधित वस्तु की मूल्य लोच, एक ही है सारे। इस संबंधित वस्तु के मूल्य को क्या बोलते हैं अपन, आडी तिरछी या प्रतिकार लोच बोलते हैं। तो ये लिख लेना अपने कोष्टक में, इतनी देर मैंने समझाने के लिए कराया है।
तो संबंधित वस्तु का मूल्य मतलब इसी को बोलते हैं आडी या तिरछी लोच, और इसी को बोलते हैं प्रतिकार लोच। यानी अन्य बातें समान रहने पर, पहले अपन ने पढ़ा था अन्य बातें समान मूल्य में परिवर्तन से, अब अपन यहाँ पढ़ेंगे अन्य बातें समान रहने पर दूसरी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से एक वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आडी व तिरछी लोच, प्रतिकार लोच या संबंधित वस्तु का मूल्य लोच। और ये होगी अपनी पूरी। तो अपन को एग्जाम में सिर्फ इतना याद है कि आडी या तिरछी लोच क्या है, संबंधित वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से दूसरी वस्तु के मूल्य में दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन, उसी को क्या बोलते हैं, आडी या तिरछी लोच। और ये हुई अपनी पूरी। 3 विधियां थी जो मैंने वो, आप बोलो एक लड़का बोल रहा है कि सर वो क्या है, वो आपने बताई थी अनुपातिक विधि। वो भाई मेरे दोस्त, वो है जो मैंने मूल्य पढ़ाया था, मूल्य लोच, उसकी विधियां बताई थी। अनुपातिक विधि, बिंदु लोच विधि, चाप लोच विधि, कुलवे विधि, ये मैंने मूल्य लोच की विधियां, किसकी विधियां हैं, मूल्य लोच की। ये मैं बता रहा हूँ आई लोच, फिर आड़ी लोच या तिरछी लोच। ठीक है, समझ में आ गया। जहाँ हेडिंग लगाया पीछे जाके देखो एक बार, आप समझ में आ जाएगा 100%। फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट्स करिए आप। ठीक है, ये हुआ अपना चैप्टर पूरा, कौन सा, मूल्य लोच और मांग, 2 चैप्टर मैंने पूरे करा दिए हैं। अगला अपना चैप्टर रहेगा सप्लाई, यानी पूर्ति। आपूर्ति क्या है, पूर्ति और आपूर्ति क्या है, इसको बोलते हैं अपना सप्लाई। क्या बोलते हैं, सप्लाई। इसका बेस्ट आपको समझना है तो बेस्ट है कि जब भी आपको मांग चैप्टर समझो तो आप खुद को क्या मानना है, उपभोक्ता मानना है। क्या मानना है, उपभोक्ता मानना है। और जब पूर्ति चैप्टर आप समझना है, खुद को समझना है, तो आपको उत्पादक मानना है, यानी मैं वस्तु का उत्पादन करने वाला हूं। अगर पूर्ति आपको पढ़ना है और अगर मांग पढ़ना है तो आपको खुद को क्या बनना पड़ेगा, उपभोक्ता बनना पड़ेगा। और अगर आपको पूर्ति समझना है तो खुद को क्या बनना पड़ेगा, एक उत्पादन करने वाला, यानी आपको एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस है, मैं किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा हूं, तो वो मैं आपको उपभोक्ता भी बना रहा हूं और किसी वस्तु का उत्पादन करने वाला बिजनेसमैन भी बना रहा हूं। तो बने रहो मेरे साथ। नेक्स्ट क्लास के अपन आपको बिजनेसमैन बनाता हूं सप्लाई के अंदर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक ले आप सभी को जय श्री कृष्ण।